नमस्कार। हर हर महादेव। हाय दोस्तों, आप लोग अच्छे से होंगे। आज कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आरक्षण से संबंधित। बाकी सब चीज़ जानते होंगे आप लोग कि आरक्षण कब चालू हुआ। हर राज्यों में अलग अलग भी परसेंटेज है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अभी अशोका यूनिवर्सिटी में कुछ बवाल चल रहे हैं। भारत से बनिया ब्राह्मण क्षत्रिय भारत छोड़ो के नारे लग रहे हैं। ये उचित है क्या? आपके ऊपर में जातिवाचक सूचक शब्द अगर सामान्य वर्ग ले लेता है तो उस पर कई सारी धाराएं लग जाती हैं। लेकिन आप लोग गाली दे रहे हो, आप लोग ये शब्द कह रहे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आपका रिजर्वेशन है, एक आरक्षण रिजर्वेशन है, उसके अंदर तो सामान्य वर्ग नहीं अंदर जाता है। वो आपका एकदम सील पैक्ड है। उसके बाद से एक चीज़ देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग की सीटें होती हैं उसमें तो आप लोग एकदम पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। कह रहे हो कि डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जज हैं, वकील हैं। भाई पढ़ के गए हैं यार, आप भी पढ़ो, आप भी जाओ। अब तो लोग बन रहे हैं ना, आपके कास्ट के लोग भी आ रहे हैं, पुलिस, जज, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर। लेकिन आप ये सोचो कि अगला आदमी कहाँ ले आ रहा है 90%, 95%, 98%, आप ले आ रहे हो 40%। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप भी मेहनत करो, अपने जानकारियों को बढ़ाओ, अपने दिमाग को लगाओ, अच्छे से आगे बढ़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आरक्षण 1950 में चालू कराया था भीमराव अंबेडकर जी ने, जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे। और 75 साल हो गए। उस 75 साल के आरक्षण के आड़ में SC ST के लोगों को, सीधा सा बात है, आप लोगों ने कितना उन्नत की है? ज़्यादा से ज़्यादा 10% लो, 15%, बहुत ज़्यादा 20 होंगे। आप लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। राजनीति के बारे में मत सोचो। मुर्दाबाद के नारे लगाने से, छोड़ने के नारे लगाने से कोई भारत छोड़ के जाने वाला नहीं है। जिसको जाना है वो चला जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। और रही बात आरक्षण, गवर्नमेंट के सभी प्रावधानों में है, विदेशों में नहीं है, न प्राइवेट कंपनियों में है। वहाँ पे क्यों लोग बैठे हुए हैं सामान्य वर्ग के लोग? गूगल में देख लीजिए, अमेजोन में देख लीजिए, जो भी विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं सामान्य वर्ग। पढ़े हैं ना, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, न कि झूठ की ज़बरदस्ती की बातें करिए। आपके लोग आपको ही दबा रहे हैं। ऊपर उठिए, अपने लोगों से अपना हक मांगने का कोशिश करिए। झूठ में किसी और को ब्लेम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 75 साल से आप लोग आरक्षण का माला पहने हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, और जब बढ़ने लग रहे हैं तो लग रहे हैं कुछ और ही बातें करने। देश के प्रति सोचिए, अपने प्रति सोचिए, अपने बच्चों के प्रति सोचिए, अपने समाज के प्रति सोचिए, तो आगे बढ़ेंगे ना। जो सामान्य वर्ग के लोग कहीं जाएंगे, वो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा लीजिए, शिक्षा से जुड़िए, आप भी लोग नौकरियां पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। आपको इतना परसेंट का आरक्षण है, आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। 15% मिला हुआ है SC को, 7.5% ST को मिला है। वो लोग उसमें तो कोई सामान्य वर्ग नहीं अंदर जा रहा है आप लोगों के किसी भी प्रकार का। आप जनरल कैटेगरी का जो भी सीट होती है उसमें आते हैं आप लोग। तो ये ऐसा काम करने से क्या कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेहनत करना है, पढ़ाई करिए, गेम खेलिए, जिसमें भी है अव्वल आने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का कोशिश करिए। ये झूठ में नारा लगाने से, नारा लगाइए जहाँ आपका ज़रूरत है, जहाँ लगे कि नुकसान है किसी भी प्रकार का। ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, करिए आंदोलन,
लेकिन जिस पे आपकी क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाइए। 40%, अब एक वो आया है पीजी का डॉक्टर का, उसमें -40% पे आप लोगों को मिल रहा है सर्टिफिकेट, डॉक्टर बन जाओगे। इससे आप लोगों का नुकसान है। एक जंजीर बनाई जा रही है, इस जंजीर को आप लोग आगे बढ़ो और तोड़ो। लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से आज के दिन इतना ही। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कुछ और अच्छी बातें की जाए, शेयर करिए प्लीज़।